जहां 1991 में भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते लायक फॉरेन रिजर्व था, वहीं आज भारत के पास $700 बिलियन से ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। आज भारत फॉरेन रिजर्व के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत के आगे सिर्फ 3 देश हैं। पहले पे चाइना है। चाइना का फॉरेन रिजर्व $3.3 ट्रिलियन है। दूसरे नंबर पे जापान है, जिसका फॉरेन रिजर्व $1.2 ट्रिलियन है। थर्ड नंबर पे स्विट्जरलैंड है, जिसका फॉरेन रिजर्व $802 बिलियन है। और फोर्थ पोजीशन पे भारत है, जिसका फॉरेन रिजर्व $704 बिलियन है। पेंडेमिक के चलते भारत का फॉरेन रिजर्व बहुत तेजी से कम हुआ था, पर 2023 से भारत का फॉरेन रिजर्व तेजी से बढ़ रहा है। और जिस स्पीड से भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है, कहा जा रहा है कि मार्च 2025 तक भारत का फॉरेन रिजर्व $750 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा। और फिर उसके बाद आने वाले 5 सालों में भारत का फॉरेन रिजर्व $1 ट्रिलियन को टच करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन रिजर्व के बारे में और जानेंगे कि फॉरेन रिजर्व के बढ़ने से भारत को क्या क्या फायदा होता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि फॉरेन रिजर्व या फॉरेन रिजर्व होता क्या है। तो देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक तरीके के एसेट होते हैं जिसे देश की सेंट्रल बैंक रिजर्व में रखती है, ताकि ट्रेड करते समय इकोनॉमिक क्राइसिस के समय इनका यूज कर सके। भारत के फॉरेन रिजर्व में 4 चीजें आती हैं। भारत का टोटल फॉरेन रिजर्व $704 बिलियन है, जिसमें से $616 बिलियन फॉरेन करेंसी जैसे कि डॉलर, यूरो, येन के रूप में है, जो ज्यादातर ट्रेड करते समय काम आता है। $65 बिलियन गोल्ड है, $18 बिलियन SDR है और $4 बिलियन रिजर्व पोजीशन इन IMF है। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हिस्ट्री की बात करें तो जहां 1991 में भारत का फॉरेन रिजर्व सिर्फ $1 बिलियन था, वहीं आज $700 बिलियन से ज्यादा हो गया है। 2007 में भारत का फॉरेन रिजर्व $200 बिलियन पहुंचा था, फिर 2008 में $300 बिलियन हुआ, फिर उसके लगभग 10 साल बाद $400 बिलियन पहुंचा, फिर 2020 में $500 बिलियन पहुंचा, 2021 में $600 बिलियन हुआ और अब $700 बिलियन से ज्यादा हो गया है। तो इससे एक चीज साफ समझ में आती है कि पिछले 30 सालों में भारत ने बहुत मेहनत की है। जहां 1991 में भारत के पास सिर्फ 10 से 11 दिन इंपोर्ट लायक फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था, वहीं 2024 में भारत के पास लगभग 12 महीने इंपोर्ट लायक फॉरेन रिजर्व है। इसका मतलब यह है कि अगर 12 महीने भारत कोई भी चीज एक्सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी डॉलर भारत में नहीं आता है, तो भी भारत के पास इतना फॉरेन रिजर्व पड़ा है कि वो 12 महीने तक अपना गुजारा कर सकता है। 10 साल पहले भारत फ्रेजाइल 5 कंट्री के लिस्ट में था। किसी को भी भारत से कोई उम्मीदें नहीं थी, पर आज भारत वर्ल्ड के टॉप 4 फॉरेन रिजर्व कंट्री के लिस्ट में आ गया है। अगर बीते 30 सालों की बात करें तो 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब भारत का फॉरेन रिजर्व $145 बिलियन था। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, तब भारत का फॉरेन रिजर्व $322 बिलियन था। पर पिछले कुछ सालों में भारत का फॉरेन रिजर्व बहुत तेजी से बढ़ा है और इसके पीछे सिर्फ एक इंसान है, और वो है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी। भारत को इनसे अच्छा RBI गवर्नर आज तक नहीं मिला है। शक्तिकांत दास जी को 2 बार लगातार ग्लोबल लेवल पे गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इस अवार्ड में दुनिया भर के देशों के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं, उनमें से बेस्ट को चुना जाता है। शक्तिकांत दास जी ने जिस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा है, फॉरेन रिजर्व को बढ़ाया है, भारत की ग्रोथ रेट को बढ़ाया है, कई अच्छी पॉलिसीज बनाई है, तो इन सब चीजों के चलते इन्हें अवार्ड मिला है। और मैं इन्हें बेस्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि इनके अंडर भारत का फॉरेन रिजर्व $311 बिलियन बढ़ा है और इनके टेन्योर में पेंडेमिक, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जैसे मेजर इवेंट्स भी शामिल हैं। ये है भारत के फेमस गवर्नर की लिस्ट, जिसमें YV रेड्डी के अंडर भारत का फॉरेन रिजर्व $200 बिलियन बढ़ा था। रघुराम राजन के अंडर $92 बिलियन बढ़ा था। वहीं शक्तिकांत दास जी के अंडर $311 बिलियन फॉरेन रिजर्व बढ़ा है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व इस समय $25 बिलियन है, नेपाल का $18 बिलियन है, पाकिस्तान का $8 बिलियन है, श्रीलंका का $6 बिलियन है और मालदीव्स का फॉरेन रिजर्व सिर्फ $500 मिलियन है। इससे ज्यादा तो भारत ने मालदीव को लोन दे दिया है। जहां पिछले 2 सालों से भारत के पड़ोसी देशों का फॉरेन रिजर्व तेजी से गिर रहा है, वहीं भारत का फॉरेन रिजर्व तेजी से बढ़ रहा है। पर अगर आप ध्यान से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंट्रीज की रैंकिंग देखेंगे तो आपको टॉप 10 लिस्ट में अमेरिका नहीं दिखेगा। फॉरेन रिजर्व के मामले में अमेरिका की रैंक 13 है। अमेरिका का फॉरेन रिजर्व $242 बिलियन है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका इतना बड़ा देश, अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश, फिर भी उसका फॉरेन रिजर्व सिर्फ $242 बिलियन क्यों है? तो देखो, फॉरेन रिजर्व में देश अपनी करेंसी को नहीं रख सकते हैं।
दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेडेड करेंसी अमेरिकन डॉलर है। ज्यादातर देश अमेरिकन डॉलर में ट्रेड करते हैं, तो डॉलर का रिजर्व रख के यूएस को कुछ फायदा नहीं होगा। तो डॉलर की जगह अमेरिका गोल्ड के रिजर्व रखता है। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड का रिजर्व अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास 8,133 मैट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है। यही सेम सिनेरियो आपको यूरोपियन देशों के साथ भी देखने को मिलेगा। यूरोपियन देश भी ज्यादातर फॉरेन करेंसी के रिजर्व नहीं रखते हैं, वो भी अमेरिका की तरह गोल्ड के रिजर्व रखते हैं, इसीलिए उनकी रैंकिंग फॉरेन रिजर्व में ज्यादा नहीं होती है। पर गोल्ड रिजर्व के मामले में वो टॉप 10 देशों में आते हैं। आइए अब जानते हैं कि फॉरेन रिजर्व के बढ़ने से इंडिया को क्या फायदा होता है। तो देखो, सबसे बड़ा फायदा फॉरेन रिजर्व ज्यादा होने से ये होता है कि इससे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी स्ट्रांग है, और इसी चीज को देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टर देश में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा ज्यादा फॉरेन रिजर्व होने से भारत को एक फायदा ये भी मिलता है कि भारत कहीं से भी कर्ज ले सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भारत को कर्ज देने से मना नहीं करेगी। इसके अलावा फॉरेन रिजर्व ज्यादा होने से भारत कोई भी क्राइसिस को आराम से हैंडल कर सकता है, जिस तरह भारत ने पेंडेमिक को आराम से हैंडल किया था। जहां अक्टूबर 2021 में भारत का फॉरेन रिजर्व 642 बिलियन डॉलर था, पर फिर उसके बाद से भारत का फॉरेन रिजर्व कम होने लगा और मई 2022 तक 526 बिलियन डॉलर तक आ गया था। आरबीआई ने फॉरेन रिजर्व का यूज करके इंडियन इकोनॉमी को क्राइसिस से बाहर निकाला था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर भारत का फॉरेन रिजर्व तेजी से बढ़ रहा है तो इंडियन रूपी कमजोर क्यों हो रहा है। इंडियन रूपी ने फर्स्ट टाइम 84 के मार्क को टच कर लिया है। तो देखो, आरबीआई इस समय इंडियन रूपी को एक्सपोर्ट के लिए मेंटेन करके रखना चाहती है। आरबीआई इंडियन रूपी को ना ज्यादा कमजोर होने दे रही है और ना ही ज्यादा स्ट्रांग होने दे रही है। इसके अलावा इस समय वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो डाउन से गुजर रही है। कई देशों के बीच वॉर हो सकती है, जिसके चलते क्रूड ऑयल की प्राइस फिर से बढ़ सकती है और इससे इंडियन इकोनॉमी इंपैक्ट हो सकती है। तो इसीलिए आरबीआई इंडियन रूपी को स्ट्रांग करने के बजाय स्टेबल करने में लगी हुई है। जहां 2022 में एक अमेरिकन डॉलर की वैल्यू 83 रुपए तक पहुंच गई थी, वहीं 2024 में भी इंडियन रूपी 83 ही चल रहा है। जहां 2022 में इंडियन रूपी 10% गिरा था और वर्ल्ड की वर्स्ट करेंसी बन गया था, वहीं 2023-24 में ये सिर्फ 1% गिरा है और वर्ल्ड की स्टेबल करेंसी बन गया है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि आरबीआई चाहे तो वो आज ही इंडियन रूपी को स्ट्रांग कर सकती है, पर वो ऐसा कर नहीं रही है। आरबीआई चाह रही है कि सबसे पहले इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े ताकि दुनिया भर के देश भारत से ज्यादा सामान खरीद सके। साथ में आरबीआई इंडियन रूपी को इंटरनेशनलाइज करने में लगी हुई है, रूपी ट्रेड को बूस्ट करने में लगी हुई है ताकि रूपी अपने आप स्ट्रांग हो सके। और देखो, अगर इंडियन रूपी स्ट्रांग होगा तो भारत का फॉरेन रिजर्व भी अपने आप तेजी से बढ़ेगा। आइए अब जानते हैं कि भारत कैसे 1 ट्रिलियन फॉरेन रिजर्व को अचीव कर सकता है। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले भारत को अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, साथ में अपने इंपोर्ट को कम करना होगा। जब भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा तो फॉरेन करेंसी भारत में आएंगी, वहीं भारत इंपोर्ट कम करेगा तो फॉरेन करेंसी भारत से ज्यादा नहीं जाएंगी, तो भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। इसके अलावा भारत को अपनी ग्रोथ रेट को हाई रखना होगा, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर भारत में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे और भारत में और ज्यादा डॉलर आएंगे। फ्यूचर की बात करें तो आने वाले कुछ सालों में भारत का फॉरेन रिजर्व 1 ट्रिलियन डॉलर को टच करेगा और भारत फॉरेन रिजर्व की रैंकिंग में 3rd पोजीशन पे भी आ जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर में भारत का गोल्ड का रिजर्व भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, भारत फॉरेन करेंसी के साथ साथ गोल्ड को भी खरीदेगा, जिसके चलते आने वाले कुछ सालों में भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में भी टॉप 5 देशों में से एक होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।